हरे कृष्णा। पापांकुशा एकादशी जो कि इस बार 26 और 27 अक्टूबर को है, पर व्रत 27 अक्टूबर को रखना है। कथा बताती है, युधिष्ठिर कहते हैं भगवान से, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका महात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, यानी यहाँ पर आपको स्वर्ग भी मिल रहा है और मोक्ष भी मिल रहा है, यानी कि किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली, स्वर्ग का मतलब, और उसके बाद में मोक्ष भी मिलेगा। शरीर को निरोग करने वाली, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यानी अगर कि कोई कुंवारा है तो उसको अच्छी पत्नी भी मिलती है, धन भी मिलता है और अच्छे मित्र भी मिलते हैं। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले, यानी आपके मन में कोई भी दूसरा भी कार्य हो, उस भाव से भी अगर उस इच्छा को भी पूरा करने के लिए आप इसका व्रत करते हैं, तो उसे भी कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूपधारी चतुर्भुज, गरुड़ गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन, यानी इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए भगवान की कृपा कैसी हो रही है कि जो जो जितेंद्र मुनि है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, चिरकाल तक कठोर तपस्या करता है, उसको जो फल प्राप्त होता है वो आज के दिन, इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को, यानी भगवान नारायण को प्रणाम करने से और एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कैसी कृपा कर रहे हैं भगवान, कितना सरल कर दिया उन्होंने हमारे लिए। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नरश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वे स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। वाह वाह मेरे प्रभु, कितना सरल तरीके से बता रहे हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें पापांकुशा एकादशी का वर्णन किया। तो इस कथा को सुनने और सुनाने से भी बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आप भी व्रत कीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, वो भी व्रत करें। भगवान हमारे ऊपर सरलता से कृपा करें। किसी भी प्रकार की ईगो, अहम की वजह से, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस व्रत को मिस मत करिए। एकादशी का व्रत सबसे महान व्रत होता है, इसलिए यह व्रत जरूर करें। हरे कृष्णा।